हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने की 4 तारीख है, यानी कि आज नवंबर महीने का चौथा दिन है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 4 नवंबर वर्ष का 308वां दिन होता है हमेशा। लेकिन इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में पड़ा था लीप ईयर। और लीप ईयर में आप सभी जानते भी हैं कि फरवरी में होते हैं 29 दिन, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो वैसे तो अपनी धुरी पर 365 सही 1/4 बार घूमती है पूरे वर्ष में। और इस हिसाब से वो 1/4 4 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। तो हर 4 वर्ष में लीप ईयर पड़ता है, यानी कि वो 1/4 1/4 1/4 जोड़कर पूरा एक दिन बन जाता है। तो हर 4 साल में पड़ता है लीप ईयर, जिसमें फरवरी होती है 29 दिनों की और पूरे वर्ष में उस हिसाब से हो जाते हैं 366 दिन। तो आज लीप ईयर पड़ा था वर्ष 2024 में भी, फरवरी 29 दिनों की थी। तो आज यानी 4 नवंबर को वर्ष 2024 का 309वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 57 यानी कि 57 दिन बाकी बचे हैं। तो फ्रेंड्स, दिन है आज सोमवार, मंडे। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। फ्रेंड्स, अभी जो ये वीक बीता है यानी जो सप्ताह गुजरा है वो था दिवाली सप्ताह। दिवाली हम सभी का बहुत बड़ा फेस्टिवल है और अब इस वीक में होगी छठ पूजा। छठ पूजा भी आप सभी जानते ही हैं कि उदयाचलगामी और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, साथ ही निर्जला उपवास किया जाता है और 56 भोग माँ छठ को अर्पित किए जाते हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है। हालांकि ये जो व्रत और पूजन है ये काफी कठिन है, लेकिन लोग इसे भी करते हैं क्योंकि भगवान भी इतनी आसानी से प्रसन्न तो नहीं होते हैं, तो वो कैसे हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन बाद छठ पूजा की शुरुआत है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल 4 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 1509 में अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में दूसरे पुर्तगाली वायसराय बने थे। 1619 में फेडरिक पंचम यूरोपीय देश बोहेमिया के राजा बने थे। 1822 में दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था। 1856 में जेम्स बुकानन अमेरिका के 15वें राष्ट्रपति बने थे आज के ही दिन। 1875 में अमेरिका के बोस्टन में मैसाचुसेट्स राइफल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1911 में अफ्रीकी देश मोरक्को और कांगो को लेकर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 1984 में ओबी अग्रवाल एमेच्योर स्नूकर के विश्व चैंपियन बने थे। 1997 में सियाचिन बेस कैंप में सेना की ऑफ सिग्नल ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एसटीडी बूथ स्थापित किया था। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने व विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन पर रोक संबंधी जापान का प्रस्ताव भारत के विरोध के बावजूद पारित हुआ था। वर्ष 2002 में आज के ही दिन चीन ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2003 में आज के ही दिन श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने रक्षा, गृह और सूचना मंत्रियों को बर्खास्त कर संसद को निलंबित किया था। 2005 में संयुक्त राष्ट्र की इराक के लिए तेल के बदले खाद्यान्न योजना में की गई गड़बड़ी की जांच की रिपोर्ट तैयार करने वाले पॉल वोल्कर ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को सफाई का अवसर दिया गया था। 2008 में आज के ही दिन यानी 4 नवंबर वर्ष 2008 में सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंक बेंचमार्क उधारी दर में 0.75 के आधार अंक तक की कटौती करने पर सहमत हुई थी। साथ ही
आज के ही दिन केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2008 में 4 नवंबर वर्ष 2008 में चंद्रमा के लिए भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 चंद्रमा के अंतरिक्ष कक्ष में पहुंचा था। बराक ओबामा अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 4 नवंबर वर्ष 2008 में बराक ओबामा जी, जो कि अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे और अश्वेत प्रधान राष्ट्रपति बने थे। वो 2015 में दक्षिणी सूडान के जुबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के तुरंत बाद एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 37 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 में दक्षिणी सूडान के जुबा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के तुरंत बाद एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 37 लोगों की मौत हो गई थी। और साथ ही वर्ष 2015 में आज के दिन पाकिस्तान के लाहौर में एक इमारत के ढहने से करीब 45 लोग मर गए थे और 100 लोग घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। और अब हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। 1955 में जन्म हुआ था हिंदी सिने जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुड़ी जी का। 1955 में आज के ही दिन जन्म हुआ था 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी फिजियोलॉजिस्ट डेविड जूलियस जी का। 1944 में भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय का। 1934 में भारतीय सिनेमा की एक उच्च श्रेणी की महिला फिल्मकार विजया मेहता जी का जन्म हुआ था। 1618 में मुगल शासक औरंगजेब का जन्म हुआ था। 1845 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म हुआ था। 1876 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक और महान क्रांतिकारी भाई परमानंद जी का जन्म हुआ था। 1889 में स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल जी का जन्म हुआ था। 1925 में ऋत्विक घटक लेखक और फिल्मकर्मी हैं, इनका जन्म हुआ था। 1970 में फिल्म अभिनेत्री तब्बू जी का जन्म हुआ था। 1932 में प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन यानी कि जयकिशन जी का जन्म हुआ था। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पॉलिटिशियंस तथा गुजरात के 9वें चीफ मिनिस्टर छबीलदास मेहता का जन्म हुआ था। 1925 में स्पेनिश मूल के मशहूर गुजराती लेखक एवं पादरी फादर वालेस का जन्म हुआ था। 1929 में मानसिक पारिकलित्र गणितज्ञ शकुंतला देवी जी का जन्म हुआ था। 1911 में साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी सुदर्शन सिंह चक्र का जन्म हुआ था। 1889 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उद्योगपति और मानव शास्त्री जमनालाल बजाज जी का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान हस्तियों का आज के दिन यानी कि 4 नवंबर को हुआ था जन्म। और अब हम डालते हैं उन नामों पर एक नजर जिनका हुआ था आज के दिन निधन, यानी कि 4 नवंबर को वो लोग इस धराधाम को छोड़कर परलोकगामी हो गए थे। तो आज के दिन निधन हुआ था कथक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु तथा नर्तक शंभूजी महाराज का वर्ष 1970 में। आप सभी जानते ही हैं कि रेड क्रॉस दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छे से बीती होगी और आप सभी ने अपनी फैमिलीज के साथ दिवाली को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा। और आज फिर से वो दिन आ गया है जब हम सभी अपना अपना बैग उठाकर अपने ऑफिसों की तरफ निकलने वाले हैं या बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं। खैर, जो लोग बिहार साइड के हैं या जिनके यहाँ छठ पूजा होती है तो वो इस वीक का भी हॉलीडे लेकर आए हैं, छठ पूजा करने के बाद जाएंगे। लेकिन सबके घर पे तो नहीं होती है छठ पूजा, तो जो लोग दिवाली की वैकेशंस में आए थे वो लोग, कुछ लोग तो सैटरडे को ही निकल गए हैं, कुछ लोग संडे को निकल गए हैं और रहे बचे जिनके ऑफिस पास में ही हैं तो वो आज चले जाएंगे। खैर, हमारा तो एक भी दिन का दिवाली वैकेशन नहीं था, हमें सिर्फ संडे का ही मिला था बिकॉज रेडियो कर्मी जो हैं आरजे इज नेवर ड्यूटी ऑफ, उनकी कभी भी छुट्टी नहीं होती है क्योंकि एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी डे स्पेशल और साथ ही छठ पूजा से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए
समझने के लिए और हर फेस्टिवल से जुड़ी हुई खास जानकारियों को जानने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।